संगम नगरी प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर सरकारी अमले का एक्शन शुरू हो गया है। सबसे पहले मदरसे को चलाने वाली सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने और प्रबंध समिति को बर्खास्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसे लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज एंड चिट्स को एक लेटर लिखा है, संस्तुति की है। संस्तुति लेटर में कहा गया है कि मदरसे में नकली नोट छापे जाते थे, अवैध गतिविधियां होती थी, इस मदरसे की मान्यता भी नहीं है, इसलिए इसकी सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जाए। इसके साथ साथ जो प्रबंध कारिणी समिति है उसे बर्खास्त कर दिया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले जब प्रयागराज पुलिस ने इस मदरसे में नकली नोट छापे जाने के कारखाने को पकड़ा था, 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो मदरसे की कमेटी है, जो सोसाइटी है, उसकी इमरजेंसी बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें कार्यवाहक प्रिंसिपल जो आरिफीन है उसको कार्यवाहक प्रिंसिपल के पद से हटा दिया गया है, चूंकि वो गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसके साथ साथ उसकी मेंबरशिप जो है मदरसे की कमेटी की थी उसे भी खत्म कर दिया गया है। कार्यवाहक प्रिंसिपल आरिफीन मदरसे के इसी ऊपरी हिस्से में रहता था, पहली मंजिल पर, यहीं पर नकली नोट भी छापता था। उसका परिवार अब भी यहाँ पर रहता है। तो मदरसे की कमेटी ने परिवार वालों से तुरंत ये कैंपस खाली करने को कहा है। ये जानकारी दी है कि कैंपस तुरंत खाली करना होगा, चूंकि उनका जो बेटा है वो अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो प्रयागराज पुलिस की जांच लगातार इस पूरे मामले में जारी है। प्रयागराज पुलिस गिरफ्तार किए गए 4 लोगों के बैंक अकाउंट को खंगाल रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो नकली नोट छापे जाते थे, कहीं उससे जो आमदनी होती थी या जो नोट खपाए जाते थे उससे जो मुनाफा होता था, उन पैसों को बैंक से कहीं ट्रांजैक्शन तो नहीं किया जाता था, किसी दूसरे को तो नहीं भेजा जाता था, बैंक अकाउंट में जमा तो नहीं किया जाता था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस जो आरोपी हैं उन आरोपियों को अब रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। प्रयागराज पुलिस जल्द ही इस मामले में कोर्ट में अर्जी देगी, चारों आरोपियों को रिमांड पर लिए जाने की मांग करेगी। ये दलील दी जाएगी कि इनसे अभी गहराई से पूछताछ की जानी है, इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाना है, इसलिए कोर्ट इन आरोपियों को पुलिस रिमांड पर दे। इसके साथ साथ बात करें तो जो दूसरी एजेंसियां हैं वो भी लगातार जो है यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। एटीएस के साथ साथ यूपी एटीएस के साथ साथ एनआईए वो भी जो है यहाँ उसने भी इस मामले की जानकारी जुटाई है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जल्द ही एनआईए और यूपी एटीएस की टीम भी यहां पहुंच सकती है, यहां को खंगाल सकती है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी का साफ तौर पर कहना है कि जो मदरसा है वो मान्यता प्राप्त नहीं था, अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, इसलिए उसकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मदरसे की एक एक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। मदरसा जो है वो रडार पर है, सर्विलांस पर है और आने वाले दिनों में और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, किस तरीके का एक्शन लिया जा सकता है, इसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है, कानूनी जानकारों से राय ली जा रही है। बहुत मुमकिन है कि अवैध तरीके से चल रहे इस मदरसे को आने वाले दिनों में प्रशासन सील कर सकता है या फिर इस पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक की पड़ताल में यह सामने आया है कि मदरसे का नक्शा पास नहीं था। ये जो बिल्डिंग बनाई गई है इसके लिए विकास प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली गई थी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नकली नोट छापने वाले मदरसे पर आने वाले दिनों में और शिकंजा कस सकता है। सरकारी अमले का एक्शन शुरू हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।